लीडर्स लोग रुकेंगे नहीं, इवेंट पे इवेंट करेंगे, और इवेंट जब होगा तो मेल मिलाप तो होगा ही। खाली इतना याद रखना, बार बार लगातार बोलता हूँ, एप्पल्स तो मिल जाएंगे, आपका काम हो गया है, सब लोग का काम तमाम मस्त हो गया है, सब लोग को मिलेगा, सेटिस्फाई होगा। लेकिन याद रखो कि जो आदमी ने विजन उसका क्या था, वो क्यों किया था, और आपके पास आज कितना पावर आया है। ऑन पैसिव के वजह से आपके पास अगर इतना पावर आया है, तो वो पावर को पॉजिटिव वे से और डिस्ट्रीब्यूट करना। अगर वो बड़ा दिल रखा है तो हमारे पास भी जब आता माल तो हम भी बड़ा दिल रखे और स्टेज को आग लगाए, लोग देख के बोले हाँ यार ये फाउंडर, ये जो ऑन पैसिव का फाउंडर, ये स्टेज पे जो खड़ा है वो है। वैसा होना चाहिए। वो स्टेज नहीं बोल रहा हूँ, ये कोई मीटिंग का स्टेज नहीं बोल रहा हूँ, आपका जो प्लेटफॉर्म, आपका लेवल, आपका नाम, ये सारा चीज, और आपका काम से आपका नाम होता है। याद रखो कि आपका काम से आपका नाम होता है, और एक बार नाम होता है ना, फिर नाम लेते ही काम होता है। तो पहला काम हम लोग को करना है। हम लोग सब अच्छे काम किया है, आई नो डाउट, एवरीबॉडी हैज पुट इन। कितने लोग तो दिन रात मेहनत किया है, कितने लोग अपना खुद का बॉस मतलब एज सर डे नाइट मेहनत किया है। यहाँ पर भी लोगों ने कंटिन्यूसली अपना टाइम दिया है, भले अपना प्राइवेट काम रख के टाइम टाइम पे आके इधर छोटे मोटे सब सारे सारे लोग जो एक्टिव इन्वॉल्व है कुछ भी करने में, मैं सभी लोग को कॉन्ग्रेचुलेशन बोलता हूँ। ये दिन बहुत बड़ा था, ये दिन में ये न्यूज, मतलब ये न्यूज तो मेरे लिए तो बेस्ट था। परसों जो आया तो मैंने बहुत ऐसा मजा भी किया और पार्टी भी किया और उसका रील भी डाला। क्यों? क्योंकि खुशी अंदर से है, तो वी नीड टू सेलिब्रेट। आई सेलिब्रेट फॉर एवरी स्मॉल थिंग बिकॉज आई डोंट बिलीव दैट एनीथिंग इज स्मॉल। इफ यू आर हैप्पी यू नीड टू सेलिब्रेट, एंड आई एम द हैप्पीएस्ट नाउ बिकॉज अभी सब कुछ होने के बाद असली काम मतलब मार्केट में जब शक्ल दिखाने को लगता है, दैट इज व्हाई द स्टेज इज सेट। मतलब अभी सिर्फ कर्टन को अनरिवील करना है, मतलब पीछे सब कुछ रेडी है, तैयार है। एज सर को मालूम है कैसे सिस्टम चलने वाला है, पेमेंट का गेटवे कैसा देने का है, क्या है, वो सारा कुछ रेडी है। उनको तो सिर्फ कर्टन उठाने का है। हम तो देख लिया है, दुनिया अभी देखेगी, और जब दुनिया देखेगी ना, और दुनिया के साथ इंडिया में मैक्सिमम वायरल होगा, बिकॉज इंडिया का तादाद भी ऑलमोस्ट हाफ ऑफ 1.4 मिलियन इंडिया में है। और सोचो ये सारे लोग, हमारे पास वायरलिटी का कमी नहीं है, और इंडिया में वायरल होने का मतलब आप भी समझते हो, मैं भी समझता हूं। लेकिन यहाँ पर एक डिफरेंस है, यहाँ पर इंटेंशन डिफरेंट है, यहाँ पे मिशन डिफरेंट है, यहाँ पे सिस्टम डिफरेंट है, और यहाँ पे कुछ ऐसा नहीं है। अगर एक डायरेक्ट मार्केटिंग का कंपनी आता है तो वो क्या करता है, सब लीडर्स लोगों को पकड़ता है, उन लोगों को सेटिंग देता है, फिटिंग देता है, पैसा देता है, घूमने का पैसा, क्लीने का पैसा, ये कैसा, फिर सब जमा करके लाता है उन लोगों को, और हम लोग सब मस्त मीटिंग करते रहता है। अचानक से कंपनी अपना डिसीजन लेके गायब होता है। ये रिवर्स फंडा आपने वापराया, लोगों से सभी लोगों को धीरे 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 करके इतना बड़ा इकोसिस्टम खड़ा किया कि अभी इकोसिस्टम में सभी को आना पड़ेगा। मतलब जो हमको गाली दे ना दे, प्यार करे नफरत करे, कुछ भी करो, अंदर तो आना पड़ेगा, आपको आना ही पड़ेगा, बिकॉज ये सिस्टम ही ऐसा है। आप देखेंगे थोड़े मतलब 6-8 महीना 1 साल में एवरीबॉडी विल बी फिक्स्ड इनटू दिस। मतलब मेरे को अगर ऑन पैसिव से सॉलिड हुन्नत भी है, कुछ भी है, लेकिन मेल आ गया तो क्या करूं, उसमें से आ गया तो क्या करूं, मीटिंग में मेरे को बुलाया और मेरे को वो कनेक्ट में बुलाया तो मेरे को तो रजिस्टर करना ही पड़ेगा, कैसा भी करके करना पड़ेगा, दुश्मनी करके क्या करो। कल मेरा गूगल का सेट से नाटक हो गया, समझो एक बात करता हूँ, मेरा झगड़ा हो गया उससे, मेरे को वो पसंद नहीं है, तो क्या मैं कल गूगल नहीं वापरूंगा? वापरना तो पड़ेगा ही। ये बात को समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। आगे चल के हर एक प्रोडक्ट, मतलब वो कनेक्ट पे तो मेरे को अपन सैल्यूट, डबल सैल्यूट, 10 सैल्यूट मार सकता है, क्योंकि वो एक ऐसा प्रोडक्ट है जहां पर हमने खुद यूज किया और उसका फीचर्स लाजवाब है। मेरे आईटी के दोस्त लोग, आईटी के पहचान वाले लोग बोलते हैं दिस प्रोडक्ट इज ऑसम, और ये पूरा मार्केट में आग लगाएगा। उसके बाद मैंने वो ट्रैकर का बात किया और उसका फीचर्स बताया, और मैंने बोला थोड़ा बहुत लाइव हमको भी दिखाया। बोलता है बॉस ये जो भी दिमाग चल रहा है और जो भी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी प्लस ये जो कंपनी प्रोडक्ट बना रही है बॉस, ये तो अजूबा है। और जब इन लोग अजूबा बोलता है, मैं आईटी का आदमी नहीं हूं, लेकिन आईटी का थोड़ा बहुत समझता हूँ, जितना समझने का उतना समझ लेता हूँ। बट इतना मुझे मालूम है कि हमारे पास कड़क प्रोडक्ट है, कड़क मतलब जबरदस्त, हमारा कोई कंपटीशन नहीं है। उसके अलावा प्राइसिंग इज सुपर, उसके अलावा हमारा $100 वापस, और क्या चाहिए, मतलब सोने पे सुहागा है। और उसके बाद मुझे मालूम है कि ये सिस्टम वायरल होने के बाद लाइफ इज नेवर एवर गोइंग टू बी द सेम अगेन। अगर बार बार एज सर बोलते हैं तो एज सर को मालूम है कि फाउंडर लोग की क्या होने वाला है, लेकिन आप लोग सिस्टम में रहे, आप लोग ये मिशन और विजन को सर पे दिमाग में रख के सारा स्टेप्स ले। हम लोग ऐसा भी एक बात बोलूंगा कि बहुत सारे एप्पल आने के बाद आदमी का दिमाग भी खराब होता है, गलत चीज भी होता है, तो प्लीज बी केयरफुल। किसी का एडवाइस लेके रहना, किसी मीटिंग्स में कंटिन्यूस आते रहना, या फिर आप अपने लोगों को मीटिंग लेके बोल सकते तो वो एक्टिविटी करते रहना, क्योंकि ये हमारा अभी काम हो गया है। हमको लोगों का मदद करने का,
हम लोगों का प्रॉब्लम को सुनने का है, उन लोग अगर सोल्यूशन लेके आता है तो उस पर हम लोग को ब्लेस करने का है, या किधर भी कोई भी अटका है तो हमारा काम वही बनता है आगे चल के। अभी तो 3-4 महीने में अपना काम तो हो जाएगा, उसके बाद वी आर लुकिंग एट दैट। लेकिन अभी से हमको एक रखने का है, वो गरिमा रखने का है, वो हमको रखने का है कि हमारा बॉस ऐश मुफर्रत सर है, और ऐश मुफर्रत सर ये कार्यक्रम किया है, इतना जबरदस्त धमाल किया है। और ये धमाल ये नहीं है, ये इतना बड़ा मिशन है कि उन्होंने स्टार्ट में बोला था, हम लोग, मैं इनको याद है वो मीटिंग में, कि क्लियरली बोला था कि एक मदर टेरेसा नहीं, वी विल क्रिएट थाउजेंड्स ऑफ मदर टेरेसा। उसका मतलब सभी लोगों का दिलों में परिवर्तन लाएंगे, उसका काम तो उसने किया है। क्योंकि ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग, मैं जब बात करता है तो उन लोग का भी ड्रीम्स इतने बड़े हो गए, क्योंकि क्या हुआ, पहले सबका ड्रीम्स था, लेकिन किधर ना किधर है ना, वो ड्रीम को अचीव करते करते आदमी थक गया, मर गया, या फिर छोड़ दिया, या बोल दिया अपना काम का नहीं है। ऐसे मरे हुए ड्रीम्स भी अभी ऊपर आया है, जो आदमी सोचा था मेरे लाइफ में कभी नहीं हो सकता, ये मेरे लिए करना है लेकिन मैं नहीं कर सकता, जो हताश हुआ है आदमी, वो भी ड्रीम देखने लगा है। और ये ऐसा पहला कंपनी है जहां पे हमको क्लियर मालूम है कि बॉस हम लोग कुछ अलग होने वाला है, हम लोग के साथ कुछ अलग होने वाला है यार, बहुत बड़ा चीज है। और ये आप सोचो, वी आर लकी, मैं तो बहुत लकी हूँ, और मैं तो सब लोग को नमन करता हूँ। और जितने भी मेरे अपलाइन से मेरे को लाया, मतलब डिलन सर है, जस्सी सर है, इन लोग के कनेक्शन के वजह से मैं ये सिस्टम में आया। बार बार सैल्यूट, नमस्कार, थैंक यू बोलूंगा, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि मैं जो भी काम करता हूँ अच्छा तो होता है, सक्सेस तो होता है, लेकिन कंपनी भाग गई, टूट गई, छूट गई। मेहनत हम करते हैं लेकिन हमको नहीं मालूम पड़ता था क्या होता था। तो मैं कभी ऊपर वाले से पूछता था कि ये भगवान मेरे साथ क्यों होता है, मैंने क्या गलत किया, मेरा इंटेंशन तो क्लियर ही था, मैं खाली लपड़े में फंस जाता हूँ। तो अभी मेरे को आंसर मिल गया, क्योंकि मैं कभी गुस्सा नहीं हुआ, मैं सिर्फ क्वेश्चन पूछा था एक बार, उसका आंसर मिला कि बेटे अगर तू वो काम में सक्सेसफुल होता और तू किधर अलग लेवल पे होता तो इधर कभी नहीं आता, और तू इधर आके बैठ गया और इधर आके ये माहौल में आ गया, इतने लोगों का मदद करने का पावर तेरे को जो चाहिए था वो मिल गया। सो वी विल बी डूइंग दैट। एंड मेरे को, मैं खुशी, इसलिए मुझे इतना खुशी है कि कितने सारे लोग हैं जिसको मदद करना है अभी, मतलब उनका उनका तो वो हो ही गया समझो, वो तो हमको भी मालूम है, लेकिन मदद करने का इच्छा, कुछ लोगों का सेवा करने का इच्छा जो होता है और इतने सारे लोगों को होता है, तो वी आर द मोस्ट पावरफुल। एंड एक्चुअली टुगेदर वी एक्चुअली आर वेरी पावरफुल, बिकॉज हम लोग का हृदय परिवर्तन किया है, हम लोग एक दूसरे को जानते हैं, हमारा बॉस को हम लोग जानते हैं, बॉस से बात किया, कभी ना कभी कोई ना कोई किया ही होगा, और उनको उनको देख देख के ऐसा लगता है अपना फैमिली ही है। और इतना बड़ा फैमिली में हमारा एक प्रोमिनेंट, हर एक फाउंडर का प्रोमिनेंट पोजीशन है, तो वो पोजीशन को आप थैंक यू गॉड बोल के, अल्लाह है, ईश्वर है, वाहेगुरु, जो भी है, सबको थैंक यू बोल के हम लोग ये कार्यक्रम शुरू करना चाहिए। मतलब शुरू तो हुआ है, बट अभी एग्जैक्टली वी नीड टू एक्ट अकॉर्डिंगली, वी नीड टू टॉक, बिहेव प्रॉपरली। मतलब ये सारे लोग जो अंदर आते हैं उनको हम लोग इंस्पिरेशन लगना चाहिए कि क्या है यार, ये इन लोग का लोग कैसा है, इन लोग एक दूसरा फैमिली जैसा रहता है, इन लोग का कंट्रोल क्या है, ये सारा एग्जाम्पल जब जाएगा तो उन लोग को भी लगेगा कि बॉस ये तो कुछ अलग ही है। एंड आई एम श्योर हमारा फैमिली अभी बढ़ते जाएगा, सब लोग जो है उन लोग का भी वैल्यू भी बढ़ेगा। तो वी नीड टू बी फोकस्ड, द स्टेज इज सेट, और पूरा देखता है बैकग्राउंड में मेरा दिख रहा है सेट, एकदम मस्त फोकस, लाइट सब कुछ अपने पे है। वी विल बी द हंटेड, वी आर ऑलरेडी बीइंग हंटेड। मतलब ऐश सर के पीछे तो लोग अभी लगे हैं मीटिंग लगाने को, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स, ये तो मैं आपको ओपनली बोलता हूँ, लेकिन इन लोग ही अवॉइड कर रहे हैं, पार्टनरशिप करने का कि नहीं, इन लोग डिसाइड कर रहे हैं, फटाफट कुछ नहीं डिसीजन ले रहा है, बिकॉज अभी तो हम लोग बन गए, हमारे पास पावरफुल कम्युनिटी, ग्रोइंग कम्युनिटी एंड मल्टीप्लाइंग कम्युनिटी, हमारा वैल्यूएशन बहुत ऊपर गया। लेकिन आज सर ने बोला हमको किसी को कुछ नहीं बेचना है, क्योंकि हमको बेचने की जरूरत नहीं है, बिकॉज वी आर अ डेट फ्री कंपनी, वी आर अ यूनिकॉर्न कंपनी गोइंग सुपर यूनिकॉर्न वेरी सून। तो कितना बड़ा बात है ये, समझो अंदर आपका जोश है तो आज समझो कि बहुत सबको प्रॉब्लम था, मुझे भी प्रॉब्लम था, सबको प्रॉब्लम था, लेकिन हम डटे रहे, बने रहे, और आज ये दिन देखने को मिलता है, इतना बड़ा कैंपस, इतना बड़ा इकोसिस्टम, और अभी ये दुनिया के सामने कमर्शियली लॉन्च होने जा रहा है। ऑन पैसिव की गतिविधि